वहाँ पे बिजली मैसर हुई 3 माह के अरसे के अंदर। तो जब हमने उस ट्यूबवेल की तरफ गए और पंपिंग मशीनरी और मोटर वहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे थे, तो हमें पता चला कि किसी मलून ने इसके अंदर रिटेनिंग वाल के पत्थर डाल के इसको ब्लॉक कर, वो हमारा बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 60 लाख की मालियत का हम लोग नुकसान कर बैठे। लीगल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मतलब मोटर लगवा देते हैं या ड्यूल कनेक्शन होते हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, आज हम गौरी टाउन में मौजूद हैं और जिस इशू पर हम बात करेंगे, वैसे तो ये ग्लोबल इशू है और मेरे साथ इस वक्त मैनेजमेंट डायरेक्टर केस बिल्डर्स कलीम शेख साहब भी मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक रिसर्च के मुताबिक पानी की जो सतह है वो हर साल सतह ज़मीन से 1.3 मीटर नीचे जाती जा रही है। गौरी टाउन के रिहायशी भी इस मसले से शदीद परेशान हैं और इन्होंने कुछ इक़दामात किए हैं इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस मसले को दूर करने के लिए। कुछ इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। 3 ट्यूबवेल्स गलबन आप पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ पर अभी चौथे का इफ्तिताह होने जा रहा है। क्या 3 की जो आपने इंस्टॉलेशन की उससे ये पानी की कमी पूरी नहीं हुई थी? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी और इसके ऊपर मेरा इज़हार ख़िलाफ़ लेना चाह रहे हैं। जो पहले 3 ट्यूबवेल यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे सतह ज़मीन, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी दिन ब दिन नीचे जा रहा है और गर्मी की शिद्दत की वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं। जो पहले यहाँ पे ट्यूबवेल लगे हुए थे, उनकी जो डेप्थ थी वो 300 फुट के करीब थी। जब हमने ये चार्ज संभाला 1 अगस्त 2023 को, तो तब हमने जो ट्यूबवेल यहाँ पे मौजूद थे उनको हमने ओवरऑल किया, मुकम्मल उनको ओवरऑल किया और उनकी डेप्थ 520 फुट तक हम लोग लेके गए। ये दिन ब दिन जैसे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह डाउन हो रही है, तो उसी वजह से ये मसाइल हमें सामने आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, 3 ट्यूबवेल्स पहले लग चुके हैं, अभी चौथा भी लगा है, तो ये जो आपने ट्यूबवेल लगाए हैं, जो खर्चा है, जो फंड आए, क्या रिहायशियों की कोई सपोर्ट थी या कोई हुकाम ने आपको सपोर्ट किया या अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं? ये हमारे साथ बड़ा अलमिया स्ट्रेटजी है स्टोन के साथ कि स्टोन को कोई भी लुक आफ्टर नहीं कर रहा है और हमने अपनी मदद आपके तहत एक इनिशिएटिव लेते हुए आए हैं ताकि यहाँ पे जो टाउन में पानी के मसाइल हैं वो ज़्यादा हैं और हमने अपनी जेब से तमाम खर्चा किया और 2 से 3 ट्यूबवेल हमने इंस्टॉल किया और आज चौथा ट्यूबवेल भी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसमें किसी की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, टोटली अपनी आप पे अपनी वजह के तहत कर रहे हैं। ठीक है, यकीनन सर, आपने बताया कि आप अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम कर रहे हैं। अभी चौथा जो ट्यूबवेल लगेगा, रिहायशियों की तरफ से कोई अच्छा फीडबैक आ रहा है, वो खुश हैं आपके इनिशिएटिव से? जी, बज़ाहिर तो वो खुश हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम फेस कर रहे हैं। हमें असूली तौर के ऊपर इस सिस्टम को चलाने के लिए जितना भी ये सोर्स है, ये डायरेक्ट वापडा पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज़ के हवाले से कुछ लोग हैं जो इस पर कॉपरेट कर रहे हैं, बिल अपना टाइमली अदा करते हैं और मोस्टली लोग नहीं कर रहे, लेकिन इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करने पड़ रही है। उम्मीद है कि इस चौथे ट्यूबवेल के शामिल होने से उनकी जो ज़रूरियात है उनका अज़ाला हो सकेगा और वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालेंगे। अच्छा सर, हमने सुना है कि जो पहले आप एक ट्यूबवेल लॉन्च कर रहे थे, एक बोर हुआ था काफ़ी नीचे तक, उसमें फिर कुछ मतलब पत्थर डाल दिए थे, आपकी जो मेहनत है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा है, तो कौन लोग नहीं चाहते कि जो है आप कामयाब हो, लोगों को फ़ायदा हो? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है लेकिन बड़ा चुभता हुआ सवाल है। हम अपनी मदद आपके तहत स्ट्रॉन्ग में बढ़े हैं और ट्यूबवेल लगाने के लिए आए हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। हमने एक ट्यूबवेल लॉन्च किया और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गौरी टाउन में कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है, सीडीए ने टेक ओवर नहीं किया। तो जब वो ट्यूबवेल हमने इंस्टॉल किया तो वापडा की मात के ऊपर हमें 3 फेस बिजली वहाँ पे रिक्वायर्ड थी। वापडा ने अपने हिल उज्जत का इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा और हमें वहाँ पे एक टाइम काफ़ी लग गया। जैसे ही वहाँ पे बिजली मैसर हुई 3 माह के अरसे के अंदर, तो जब हमने उस ट्यूबवेल की तरफ गए और पंपिंग मशीनरी और मोटर वहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे थे, तो हमें पता चला कि किसी मलून ने इसके अंदर रिटेनिंग वाल के पत्थर डाल के इसको ब्लॉक कर दिया। वो हमारा बड़ा नुकसान हुआ, तकरीबन 60 लाख की मालियत का हम लोग नुकसान कर बैठे। लेकिन जिन लोगों के लिए हम आगे बढ़े हैं उनमें से किसी ने उसका कोई पुरसालेहान नहीं बना, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए। यकीनन 60 लाख बहुत बड़ा नुकसान है। आपने उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का? जी, कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग गए हैं, FIR करवाई, रिपोर्ट करवाई, वहाँ पे लोग आए, तफ्तीश की, लेकिन ये जैसे बाकी लोगों की फाइलों की तरह छुप जाती हैं, दब जाती हैं चीज़ें, ये भी उसी की नज़र हुआ। अच्छा, 3 ट्यूबवेल पहले इंस्टॉल हो चुके हैं, अभी चौथा होने जा रहा है, तो इस ट्यूबवेल से कितने घराने मुस्तफीद हो सकेंगे?
वैसे तो अगर काउंट किया जाए तो हमारे पास जो रिकॉर्ड में है 1860 के करीब कनेक्शन है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन जितनी बेहंगम अंदाज से ये टाउन डेवलप हुआ है, यहाँ पे घरों की तादाद 3000 है। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इन 4 टूलों की वजह से हमारा 1800 के करीब घर मुस्तफीद हो जाए। अच्छा सर, ट्यूबवेल की इंस्टॉलेशन तक तो तमाम खर्चा आप उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब वो पानी को जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बिजली के बिल भी होंगे, वाटर के भी जो बिल होते हैं, तो लोग वो पे करेंगे? जी, मैं उनसे उम्मीद यही करता हूँ कि वो अपना बिल अदा करें। हम तो चीज़ें लॉन्च करके छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अगर हमने ट्यूबवेल लगाया है तो उसको चलाने के लिए, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, आप उसका खर्चा है, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, वापडा के बिल हैं, तो वो सिस्टम अकेले हम नहीं चला सकते। उसके लिए हमें लाजमी अपने सार्फिन की सपोर्ट चाहिए ताकि अपना टाइमली बिल अदा करें, ताकि हम वापडा के बिल अदा कर सकें और साथ इस सिस्टम को मुनज़्ज़म तरीके से चला सकें। यकीनन रिहायशियों की कोऑपरेशन से ही आप आगे बढ़ सकेंगे। रिहायशी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज देंगे? रिहायशियों के लिए यही है कि पानी को अल्लाह की नेमत जाने, पानी एक ज़िंदगी है, इसके बगैर गुजारा नहीं, इसका बेजा इस्तेमाल ना करें। जो सिलसिला एक रूटीन के तहत आपको मिल रहा है उसी तरह उससे मुस्तफ़ीद हों, ना कि किसी की हक तलफी करें, मोटर्स लगा के, इल्लीगल कनेक्शन करके, ओवर साइज कनेक्शन रख के। जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है इन तमाम टाउन के रिहायशियों के लिए, उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए पानी की सहूलत से मुस्तफ़ीद हों ताकि उनके लिए आसानी हो। सर आखिरी सवाल मेरा, इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मतलब मोटर लगवा देते हैं या डुअल कनेक्शन होते हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? जी, इसके लिए बिल्कुल पॉलिसी है और हम उसके ऊपर डे फर्स्ट से ही अमल पैरा हैं। ये एरिया काफ़ी बड़ा है, ये एरिया 90 गलियों पे मुहित है, हर गली में तकरीबन 50 से करीब घर हैं। तो हम मतलब स्टेप बाय स्टेप, हमें तो अभी 10 माह हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं, उनका सद्देबाब कर रहे हैं, काट भी रहे हैं। और जो हमारी अभी यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया है GWM में, उनसे भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं कि इस पे कार्रवाई की जाए ताकि इन चीज़ों का सद्देबाब हो सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही, लेकिन हम अपने एंड के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि एक स्ट्रीम लाइन और यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत सबको पानी दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख कलीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी हम साइट विजिट भी करेंगे, जो ट्यूबवेल इन्होंने इंस्टॉल की है उसके फुटेजेस भी, और वहाँ जाकर भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। और रिहायशियों से यही गुजारिश है कि कोऑपरेशन करें और बिल भी अदा करें, क्योंकि ये आपकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो इसमें है नहीं है। और ये ग्लोबल मसला है, पूरी दुनिया इस मसले का शिकार है, लेकिन स्पेशली गौरी टाउन के रिहायशी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो केस बिल्डर्स के साथ स्पेशली कोऑपरेशन करें ताकि आपकी परेशानियों को दूर किया जा सके। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिएगा ताकि मज़ीद डेवलपमेंट काम इनकी जानिब से जो भी होते हैं वो हम आपको बर वक्त आगाह करते रहें। शुक्रिया।